हेलो स्टूडेंट्स, एजुएट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 और इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो एग्जांपल 1, फाइंड द लिमिट्स। यहाँ पर हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कुछ लिमिट्स दी हुई हैं, इनको हमने इवेलुएट करना है। तो पहला लिमिट दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर देखिएगा इन सभी अगर हम पार्ट्स को देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इनमें जो फंक्शन दिया हुआ है दीज आर द पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो यहाँ पर हमने इनकी लिमिट फाइंड करने के लिए तो यहाँ पर हमने x का जो भी पॉइंट दिया हुआ है उसको हमने यहाँ पर उस फंक्शन में रख लेना है। तो जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड ये 1 पॉइंट दिया हुआ है, 1 इज द पॉइंट। सो यहाँ पर हमने इस फंक्शन fx क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो x को हमने यहाँ पर 1 रख लेना है। सो ये लिमिट इस तरह से आ जाएगी। तो इट विल बी इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू 1। इसी तरह से पार्ट 2, यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है 3, सो और फंक्शन दिया हुआ है x ब्रैकेट x प्लस 1। तो x को यहाँ पर हमने 3 रख लेना है। सो इस तरह से ये लिमिट आ जाती है 12। इसी तरह से पार्ट 3 में लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1। तो यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट इज माइनस 1 और फंक्शन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू x टू द पावर 10। तो इसको अगर हम कंप्लीट करें, सो दिस फंक्शन इज हियर fx इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर देखिएगा x को -1 रखेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 1 -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। तो यहाँ पर -1 की पावर 3 विल बी -1 एंड देन +1, यानी इवन पावर को यहाँ पर हम +1 कंसीडर करेंगे और ओड पावर के लिए हम -1 कंसीडर करेंगे। सो नेक्स्ट विल बी -1 देन +1 -1 +1 -1 +1। तो इस तरह से हम देखिएगा 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 देन 1 से 1, ये 1 से 1, 1 से 1 और लास्ट में 1 रह जाता है। सो इट इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये आंसर इसका 1 होगा। एग्जांपल 2, फाइंड द लिमिट्स। पार्ट 1 में दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर अपॉन x प्लस 100। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स यहाँ पर अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन दिए गए हैं, दोनों फंक्शन का रेशियो दिया गया है fx अपॉन gx। तो दिस इज fx, दिस इज gx। तो यहाँ पर इस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 100। सो इसको हम इवेल्युएट कर लेंगे, क्योंकि दिस इज पॉलिनोमियल, दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल। x स्क्वायर प्लस 1 इज पॉलिनोमियल, x plus 100 is also polynomial. So this will be equal to 1 square plus 1 is 1 plus 1 upon 1 plus 100. So this is equal to 2 upon 201. ये इसका आंसर होगा। फर्स्ट का आंसर हमने 2 upon 101 होगा। सेकंड देखिएगा, सेकंड में लिमिट दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। अगर यहाँ पर हम x को 2 रखते हैं तो देखिएगा 2 क्यूब इज 8 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर, 2 square is 4, 4 into 4 is 16, so 8 minus 16 plus 4 into 2 is 8. So 8 minus 16 plus 8. So this is 0. 0 upon 2 square minus 4, this is also 0. So this is of the form 0 upon 0. तो यहाँ पर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसको हमने यहाँ पर इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। सो न्यूमरेटर के अगर हम फैक्टर कर देते हैं, सो इट इज इक्वल टू यहाँ पर न्यूमरेटर के फैक्टर होंगे x यहाँ पर हमने कॉमन लिया, देखिएगा न्यूमरेटर से तो ये आ जाता है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। सो दिस इज x और x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के फैक्टर होंगे x माइनस 2 x माइनस 2। सो दिस इज x इंटू x माइनस 2 स्क्वायर और डिनोमिनेटर के फैक्टर हो जाते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से a प्लस b a माइनस b, x प्लस 2 x माइनस 2। सो x माइनस 2 से यहाँ पर x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 2 x इंटू x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। अब हम इसमें x इक्वल टू 2, ये जो 2 पॉइंट है इसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमने x को 2 रखा, 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2, सो दिस इज 0 अपॉन 4। सो इसका आंसर, इस लिमिट की जो वैल्यू होगी इसका आंसर 0 होगा। पार्ट 3 में लिमिट दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। तो यहाँ पर ये 0/0 की फॉर्म में आ जाता है, जो कि अनडिफाइंड होगा। तो हमने फैक्टर किए डिनोमिनेटर के x प्लस 2 x माइनस 2 और न्यूमरेटर के भी हमने फैक्टर किए, जो कि तो ये आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। So this is equal to 2 plus 2 upon 2, 2 minus 2, and this is 4 upon 0. 4 upon 0 is infinity, which is not defined. ये इसका आंसर होगा। पार्ट 4, यहाँ पर लिमिट दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 2 x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर हम इसमें x इक्वल टू 2 रखते हैं तो ये 0/0 की फॉर्म आ जाती है। 0/0 इसको हम अनडिफाइंड करते हैं, तो इसको हमने यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने फैक्टराइज करना होगा। यहाँ पर न्यूमरेटर में हम x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर x माइनस 2
अपॉन डिनोमिनेटर स्प्लिट द मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज करेंगे, ये आ जाता है x माइनस टू एक्स माइनस थ्री। अब x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल होके ये आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर अपॉन x माइनस थ्री। सो x की वैल्यू 2 यहाँ पर हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3, सो दिस इज इक्वल टू -4। ये इसका आंसर होगा। पार्ट 5 में दिया गया है इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो इस लिमिट को फाइंड करने के लिए देखिएगा, अगर हम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो यहाँ पर ये x इक्वल टू 1 रखने से इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म आ जाता है जो कि अनडिफाइंड है। इसका मतलब हमने इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फंक्शन को। सो फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फंक्शन दिया हुआ है x माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब x माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के फैक्टर होंगे x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन, इसमें भी हम देखिएगा डिनोमिनेटर में से x कॉमन ले लेते हैं, सो इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के हम फैक्टर कर सकते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म से। तो इस तरह से ये आ जाता है x माइनस 1 x माइनस 2 फैक्टर आ जाते हैं। सो दिस इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं x माइनस 1 x माइनस 2। एलसीएम लेने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है, देखिएगा x माइनस 1 x माइनस 2 एलसीएम ले लिया तो फर्स्ट आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर देन माइनस 1, सो इट विल बी इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। सो ये सिंप्लीफाई होके आ जाता है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। अब हम न्यूमरेटर के फैक्टर्स कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर के फैक्टर करेंगे तो यह आ जाता है x माइनस 3 x माइनस 1। तो लिमिट आ जाती है हमारी लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 3 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल कर सकते हैं, सो इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। तो यहाँ पर देखिएगा अब हम x इक्वल टू 1 रख सकते हैं, ये जो पॉइंट है x टेंड्स टू 1, सो इस 1 को हम x की जगह यहाँ पर हम रख सकते हैं, सो दिस इज 1 माइनस 3 अपॉन 1 1 माइनस 2। सो आंसर इस तरह से 2 आ जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी है कि जिसके कारण 0.0 आ रहा था यानी x माइनस 1 के कारण आ रहा था और x इज नॉट इक्वल टू 1 ये दिया हुआ है, तो x माइनस 1 इस तरह से हमने कैंसिल कर लिया, इसको फैक्टराइज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पहले प्रोसीड किया, एलसीएम लिया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी न्यूमरेटर को हमने फैक्टराइज किया, डिनोमिनेटर में x माइनस 1 टर्म था और डिनोमिनेटर में भी x माइनस 1 न्यूमरेटर में x माइनस 1 कैंसिल हो गया। फाइनली हमने वैल्यू रखने के बाद ये आंसर आ गया 2। एग्जांपल 3 इवैल्यूएट पार्ट 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x की पावर 10 माइनस 1, पार्ट 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x। तो यहाँ पर देखिएगा इन दोनों क्वेश्चंस में इन दोनों पार्ट्स में हमने एक थ्योरम यहाँ पर यूज करनी है और वो थ्योरम क्या है देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n upon x minus a, this is equal to n a to the power n minus 1। इसको हमने एज ए थ्योरम या एज ए फॉर्मूला हमने इसको यूज करना है। तो अब इस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे तो हमने अपनी लिमिट्स को या क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट करना है ताकि हम इस फॉर्मूला को वहां पर अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर पार्ट 1 में हम देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में क्या है x की पावर 15 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में x की पावर 10 माइनस 1, 1 को हम 1 की पावर 15 और नीचे 1 को 1 की पावर 10 लिख सकते हैं। और देखिएगा इस तरह से हम इसको हम इस फॉर्मूला के फॉर्मेट में ले पाएंगे, लेकिन हमने इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा x माइनस 1 से। तो हमने देखिएगा इस लिमिट को इस तरह से चेंज किया, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पर डिवाइड किया x माइनस 1 से। एक्चुअली हमने इसको जैसे यहाँ पर x माइनस 1 से रेशनलाइज कर लिया और x माइनस 1 से रेशनलाइज करने के बाद x की पावर 15 माइनस 1 और x माइनस 1 को हमने यहाँ पर ले लिया और इस x की पावर 10 माइनस 1 को इस x माइनस 1 के साथ ले गए। तो इस तरह से ये हम इस तरह से इसको कह सकते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x पावर 10 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो ऐसा हमने x माइनस 1 से रेशनलाइज करने के बाद किया है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों पर एज पर अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हमने ये हमारा एक अलग फंक्शन हो गया, ये हमारा दूसरा फंक्शन हो गया, दोनों पर हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर 10 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब यहाँ पर हमने इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए इसकी हम फॉर्म चेंज कर सकते हैं। देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 अपॉन x माइनस 1 और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 अपॉन x माइनस 1। इससे हमारा ये फॉर्मूला की फॉर्म में आ गया। सो यहाँ पर a इज 1 और नीचे a इज 1, सो यहाँ पर a की पावर 15 है तो इसका आंसर क्या होगा n क्या है यहाँ पर 15, a टू द पावर 15 माइनस 1 इज 14, सो 15 इंटू 1 की पावर 14 डिवाइडेड बाई n क्या है अब 10 है, 10 इंटू a इज 1 1 की पावर
10 minus 1 means 9. So ये थ्योरम से आ जाता है. So this will be equal to 15 upon 10 means 3/2. अब हम पार्ट 2 करेंगे. पार्ट 2 में दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 plus x minus 1 upon x. अब देखिएगा इस लिमिट को हम इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं. तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं. लिमिट क्या है हमारी? लिमिट x टेंड्स टू 0. इसको हम लिख सकते हैं 1 plus x की पावर 1/2 और माइनस 1 की पावर 1/2 लिख सकते हैं 1 को. अब नीचे x को हम इसमें 1 ऐड कर लेते हैं और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. तो हम लिख सकते हैं 1 plus x minus 1. अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में अगर x टेंड्स टू 1 है, दोनों साइड में हम 1 ऐड करेंगे. तो लिमिट हमने 1 ऐड किया, 1 plus x टेंड्स टू 1 हो जाएगा. दोनों साइड में 1 ऐड कर लेते हैं. अब 1 plus x की पावर 1/2 माइनस 1 की पावर 1/2 अपॉन 1 plus x टेंड्स माइनस 1 लेट 1 plus x इज कैपिटल X. सो ये आ जाता है लिमिट कैपिटल X टेंड्स टू 1 और 1 plus x को कैपिटल X ले लेना है. कैपिटल X के बाद 1/2 माइनस 1 की पावर 1/2 अपॉन कैपिटल X माइनस 1. अब यहाँ पर हम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. ये जो थ्योरम मैंने दी हुई है, यहाँ पर इस थ्योरम में स्मॉल x की जगह कैपिटल X आ गया हर जगह पर. यानी ये कैपिटल X हो गया, ये कैपिटल X हो गया, नीचे कैपिटल X हो गया. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ देखिएगा n a की पावर n माइनस 1. यहाँ पर x नहीं है, x को हम कैपिटल X ले लिया, देयर इज नो प्रॉब्लम. आंसर रहेगा n a की पावर n माइनस 1. अब n क्या है यहाँ पर? 1/2 है. सो 1/2 और a क्या है? a तो 1 है. 1 की पावर 1/2 माइनस 1. 1 की पावर 1/2 माइनस 1 तो 1 ही होगी. तो आंसर फाइनली क्या आ जाएगा? 1/2. अब हम एग्जांपल 4 करेंगे. पार्ट 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन sin 2x. तो स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पर हम पार्ट 1 के लिए थ्योरम यूज करेंगे. थ्योरम क्या है हमारी? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1 होता है. तो यहाँ पर हम पहले इसको यहाँ पर हम रेशनलाइज करेंगे. देखिएगा इसका हम न्यूमरेटर देख पा रहे हैं sin 4x है और डिनोमिनेटर sin 2x है. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करेंगे. तो इस लिमिट को लिख लेते हैं पहले. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन यहाँ पर लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x. अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इसको देखिएगा 4x से रेशनलाइज करेंगे. ये 4x हो गया और इसको हम 2x से रेशनलाइज करेंगे. डिनोमिनेटर को 4x से रेशनलाइज किया, डिनोमिनेटर को 2x से रेशनलाइज किया. ऐसा करने से देखिएगा अब ये 4x अपॉन 2x, यहाँ x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये तो अपॉन में है, तो बाकी बच गया 4/2. 4/2 मींस 2 हम यहाँ पर एज पर थोड़ा लिमिट से बाहर ले लेंगे. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आ गया यहाँ पर? sin 4x/4 आ गया. 4x डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x/2x आ गया. अब यहाँ पर देखिएगा अगर x टेंड्स टू 0 है, दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. सो 4x भी क्या होगा? 0 मल्टीप्लाई बाई 4. 4x भी 0 होगा. 4x टेंड्स टू 0 होगा. अब x टेंड्स टू 0 यहाँ 2 से कर दीजिएगा. 2x टेंड्स टू 0 into 2 मींस 2x टेंड्स टू 0 होगा. अब यहाँ पर हमारे ये अब थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम थ्योरम में देखें, ये मैंने बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर दिया थ्योरम को. सो अगर यहाँ x है तो साइन के साथ यहाँ पर x है और यहाँ पर x है. तो यहाँ पर हम क्या है कि यहाँ 4x है तो साइन के साथ 4x आ गया, अपॉन में भी यहाँ 4x आ गया. तो इसको हम 1 लिख सकते हैं. सो दिस विल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन यहाँ 2x है, 2x टेंड्स टू 0 तो साइन के साथ यहाँ पर 2x है, नीचे भी 2x है, तो इसको हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं. सो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2. अब पार्ट 2 करेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 0 10x बाई x. यहाँ पर 10x को क्योंकि हम sin x बाई cos x लिख सकते हैं, तो दिस विल इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x cos x. अब हम लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x लिख लेंगे इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos x. और ये एज पर थ्योरम 1 होता है. और यहाँ पर हम सेकंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 x को अगर 0 रखेंगे cos 0 इज 1. सो दिस इज 1. 1 अपॉन 1 इज 1. सो आंसर यहाँ पर क्या आएगा? 1 into 1 is 1. अब हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स इन एक्सरसाइज 1 to 22. क्वेश्चन 1 में लिमिट फाइंड करनी है. लिमिट x टेंड्स टू 3 x plus 3. तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन x plus 3. इसमें हम x को 3 रखेंगे. सो ये लिमिट आ जाती है 3 plus 3. सो इसका आंसर 6 होगा. क्वेश्चन 2, इसमें हमने x को पाई यहाँ पर रखना है. सो इस लिमिट की वैल्यू होगी पाई माइनस 22/7. क्वेश्चन 3, लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर. यहाँ पर हमने r को 1 रख लेना है, तो ये लिमिट आ जाती है पाई इंटू 1 स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 इंटू पाई इज पाई. इसका आंसर पाई होगा. क्वेश्चन 4, लिमिट x टेंड्स टू 4x plus 3 अपॉन x minus 2. यहाँ पर हमने फंक्शन में फंक्शन fx हमारा क्या है? 4x plus 3 अपॉन x minus 2. इस फंक्शन में हमने x को 4 रख लेना है. सो ये लिमिट आ जाती है 4 into 4 plus 3 डिवाइडेड बाई 4 minus 2. इसको हम सोल्व कर लेते हैं. सो 4 into 4 is 16. 16 plus 3 is 19
एंड दिस 19 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 इज 2। इसका आंसर 19 माइनस 2 होगा। क्वेश्चन 5, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 x टू द पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। यहाँ पर हमने फंक्शन हमारा x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 है। इस फंक्शन में हमने x को माइनस 1 रख लेना है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस 1 की पावर 10 प्लस माइनस 1 की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 10 विल बी 1, माइनस 1 की पावर 5 विल बी माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इज माइनस 2। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे माइनस 1/2। ये आंसर होगा। क्वेश्चन 6 दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिएगा x प्लस 1 की पावर 5 यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे डिनोमिनेटर में हम x को x प्लस 1 माइनस 1 यहाँ हम लिख सकते हैं। तो इस लिमिट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 माइनस 1। अब यहाँ देखिएगा क्योंकि x टेंड्स टू 0 है, अगर हम x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर हम दोनों साइड में 1 ऐड कर देते हैं तो हम इस लिमिट को इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस 1 टेंड्स टू 1, x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 को हम 1 की पावर 5 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई x प्लस 1 माइनस 1। नाउ लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू y। तो इस लिमिट को हम कह पाएंगे दिस इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 1 y टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। अब यहाँ पर हम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरम हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। थ्योरम क्या है हमारी? थ्योरम है लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1। इस थ्योरम को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब इस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं x की जगह यहाँ पर y है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट हमारी क्या आ गई, लिमिट y टेंड्स टू 1 y की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन y माइनस 1। और यहाँ अगर हम कंपेयर करें x की जगह y है और a की जगह 1 है और n इज इक्वल टू 5, तो इस थ्योरम से इसका रिजल्ट होगा n a टू द पावर n माइनस 1। n यहाँ पर क्या है, n इज 5, a इज 1, 5 into 1 की पावर n माइनस 1 मीन्स 5 माइनस 1। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाता है 1 की पावर 4 तो 1 होगी, 5 into 1 की पावर 4 तो 1 होगी, सो 5 into 1 इज इक्वल टू 5। सो क्वेश्चन 6 की लिमिट का आंसर होगा 5। क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। तो स्टूडेंट 7 क्वेश्चन में अगर हम x इज इक्वल टू 2 रखते हैं फंक्शन में, सो ये लिमिट 0/0 की फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि नोमिनेटर भी 0 है यहाँ पर और डिनोमिनेटर भी x इक्वल टू 2 से डिनोमिनेटर भी 0 आ जाता है। अब 0/0 इज अनडिफाइंड। यहाँ पर हम नोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर, क्योंकि देखिएगा x इक्वल टू 2 यानी डिनोमिनेटर के फैक्टर अगर हम देखें x माइनस 2 x प्लस 2 होंगे, तो x माइनस 2 की वजह से ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। इसका मतलब नोमिनेटर में x माइनस 2 एक फैक्टर होगा, जो कि x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और जिसकी वजह से 0/0 आ रहा था वो यहाँ पर फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। सो पहले हम फैक्टर कर लेते हैं, तो इस लिमिट को आगे बढ़ाएंगे। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, नोमिनेटर को हम फैक्टराइज करेंगे, देखेगा 10 into 3 is 30 and 6 into 5 is equal to 30। 6 minus 5 is equal to 1, तो 1 को स्प्लिट करेंगे हम, तो इसको हम लिख सकते हैं नोमिनेटर को इस तरह से 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 दिस डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2। नाउ फर्स्ट टू में से कॉमन ले लेते हैं, फर्स्ट टू टर्म्स में से नोमिनेटर के, सो 3x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 बचेगा। नेक्स्ट टू टर्म से कॉमन 5 ले लेते हैं, ब्रैकेट में x माइनस 2 बचेगा, दिस अपॉन नीचे के फैक्टर हो जाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b a प्लस b, सो x माइनस 2 x प्लस 2। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2। देखिएगा अब न्यूमरेटर में x माइनस 2 इज कॉमन, सो x माइनस 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा 3x प्लस 5 और नीचे बचेगा देखिएगा यानी डिनोमिनेटर में x माइनस 2 x प्लस 2। यहाँ हम देख पा रहे हैं x माइनस 2 से x माइनस 2 को हम कैंसिल करेंगे, तो ये बच जाता है लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। अब यहाँ पर हम x को 2 रखेंगे,
सो 3 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन 3 प्लस 2। अब न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 5 इज 11, सो दिस इज 11 अपॉन, नाउ x को हमने 2 रखा, सो दिस इज 2, सो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन 7 की लिमिट का आंसर 11/4 होगा। अब हम क्वेश्चन 8 करेंगे, इसमें दिया गया है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर x इक्वल टू 3 हम रखेंगे तो ये लिमिट हमारी 0/0 आ जाती है। तो इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, इसके हम फैक्टराइज करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। सो यहाँ पर इस लिमिट को आगे बढ़ाएंगे हम। सो इसको हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 x टू द पावर 4 माइनस 81, इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर स्क्वायर माइनस 81 इज 9 स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर को स्प्लिट द मिडिल टर्म से हम फैक्टराइज करेंगे। सो 3 into 2 is 6 and 6 into 1 is also 6, 6 minus 1 is 5, so 5 को हम स्प्लिट करेंगे 6 minus 1 से, so 2x square minus 6x plus x minus 3 लिखेंगे। so इस तरह से ये आ जाती है लिमिट x टेंड्स टू 3, न्यूमरेटर को हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 9 x स्क्वायर प्लस 9, दिस डिवाइडेड बाय फर्स्ट टू टर्म से कॉमन 2x ले लेते हैं, so x माइनस 3 बचेगा, नेक्स्ट टू टर्म से प्लस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 बचेगा। सो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3, अब यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 9, इसको हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और बचेगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 9, दिस डिवाइडेड बाय x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 और 2x प्लस 1 आएगा। अब हम इस लिमिट को लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज x माइनस 3 x प्लस 3 इंटू x स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 2x प्लस 1। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। सो अब हम x इक्वल टू 3 यहाँ पर फंक्शन में रखेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में 3 स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3 2 इंटू 3 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 9 is 18, this divided by 3 into 2 is 6, 6 plus 1 is 7, so this is equal to 108/7, so ये इसका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन 9 करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax plus b अपॉन cx plus 1। यहाँ पर हम x को 0 रखेंगे फंक्शन में, फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन इज ax plus b अपॉन cx plus 1, तो ये लिमिट इस तरह से आ जाएगी a into 0 plus b अपॉन c into 0 plus 1, so इसका आंसर a into 0 is 0, 0 plus b is b, b divided by 1, so it will be b, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 10, लिमिट z टेंड्स टू 1 z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z की पावर 1/6 माइनस 1। तो देखिएगा इस को हम इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट z टेंड्स टू 1, पहले तो इस लिमिट को हम लिख लेते हैं z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z की पावर 1/6 माइनस 1। यहाँ पर देखिएगा z की पावर 1/3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू z टू द पावर 2/6, क्योंकि 1/3 इज इक्वल टू 2/6, 1/3 को हमने 2 से रेशनलाइज किया, सो नाउ दिस इज इक्वल टू z की पावर 1/6 होल स्क्वायर। तो इस लिमिट को हम इस तरह से लिखेंगे लिमिट z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/3 को हम z की पावर 1/6 होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस 1 को 1 स्क्वायर लिखेंगे, दिस अपॉन z टू द पावर 1/6 माइनस 1, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 1। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे न्यूमरेटर को, ये आ जाता है z की पावर 1/6 माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में z की पावर 1/6 प्लस 1, दिस डिवाइडेड बाय z टू द पावर 1/6 माइनस 1। अब z टू द पावर 1/6 माइनस 1, z टू द पावर 1/6 माइनस 1 से कैंसिल हो गया, अब हम z इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये आ जाता है 1 की पावर 1/6 प्लस 1 और 1 की पावर 1/6 इज 1, सो दिस इज 1 प्लस 1, सो इसका आंसर 2 आएगा, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 11, लिमिट x टेंड्स टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a प्लस b प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देखेगा x इक्वल टू 1 रखेंगे फंक्शन में, फंक्शन क्या है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a, तो x इक्वल टू 1 रखने से ये आ जाता है a into 1 स्क्वायर प्लस b into 1 प्लस c अपॉन c into 1 स्क्वायर प्लस b into 1 प्लस a, और ये आ जाता है a प्लस b प्लस c अपॉन c प्लस b प्लस a। अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 1, सो क्वेश्चन 11 का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन 12 करेंगे,
क्वेश्चन 12 में लिमिट दी हुई है, लिमिट x टेंड्स टू -2 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अगर यहाँ पर हम x टू -2 रखते हैं तो ये यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 0 आ जाते हैं, सो दिस इज 0 अपॉन 0, इट इज अनडिफाइंड। सो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -2, एलसीएम लिया 2 into x विल बी द एलसीएम, सो ये आ जाता है 2 plus x and this divided by x plus 2. So now this will be equal to limit x tends to -2, 2 plus x को x plus 2 लिखेंगे, x plus 2 upon 2 into x plus 2। अब यहाँ पर x plus 2 से x plus 2 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू -2 हम रखेंगे फंक्शन में। फंक्शन क्या है हमारा 1 upon 2 into x, so this is equal to 1 upon 2 into -2, so ये सिंप्लीफाई होकर आ जाता है -1 upon 4। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 13, इसमें दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन bx। अब स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर हम एक थ्योरम अप्लाई करेंगे और ये थ्योरम क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये हमने ध्यान रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, यानी यहाँ पर अगर यहाँ पर x है तो sin के साथ x होगा डिवाइडेड बाई x होगा, दिस विल बी 1। लेकिन हम यहाँ क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि साइन के साथ ax है, एंगल इज ax, sin ax, तो इसका मतलब क्या है कि हमने डिनोमिनेटर में भी ax रखना है sin ax के। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर हम रेशनलाइज कर लेंगे, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिएगा हमने sin ax के साथ ax रखा, अब ax रखा तो ax हमने यहाँ पर रेशनलाइज किया हुआ है ax अपॉन ax और दिस अपॉन bx, सो इसको हम अरेंज कर लेते हैं। अब देखिएगा अगर x टेंड्स टू 0 है तो दोनों साइड से अगर हम a मल्टीप्लाई करें, सो ax टेंड्स टू a into 0 मींस 0, ax टेंड्स टू 0 हम लिख सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट ax टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन ax, बाकी यहाँ पर बच गया ax अपॉन bx, सो दिस मल्टीप्लाइड बाय ax अपॉन bx, यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, a by b, सो a by b is constant, so this into limit ax tends to 0 sin ax upon ax। अब यहाँ पर अगर हम ax को y रखें तो लिमिट y tends to 0 sin y upon y हो जाता है और इसकी वैल्यू 1 होगी, so this is equal to a by b multiplied by 1, so इस लिमिट का आंसर a by b होगा। हम क्वेश्चन 14 करेंगे, इसमें दिया हुआ है लिमिट x tends to 0 sin ax upon sin bx where a b not equal to 0। अब स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि sin ax यानी sin ax के साथ एज पर थ्योरम इसके डिनोमिनेटर में ax होना चाहिए और sin bx हम देखें यहाँ पर sin bx के साथ डिनोमिनेटर में bx sin bx के साथ bx होना चाहिए, तो इसका मतलब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ax से रेशनलाइज करेंगे, तो इस लिमिट को हम इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax upon ax multiplied by ax, this divided by sin bx upon bx, this multiplied by bx। तो इस लिमिट को हम फर्दर लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन ax, ये हमने यहाँ पर अरेंज कर लिया, सो दिस डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 sin bx अपॉन bx एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय ax अपॉन bx, यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर a by b बचेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम a by b को कांस्टेंट, यहाँ पर a by b कांस्टेंट है तो दिस विल बी इक्वल टू a by b। अब देखिएगा देखिए अगर x टेंड्स टू 0 है, दोनों साइड से हम a मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ax टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं एंड x टेंड्स टू 0, अगर दोनों साइड से b मल्टीप्लाई किया तो इसको हम bx टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं। सो दिस नाउ दिस लिमिट इज इक्वल टू a by b into limit ax टेंड्स टू 0 sin ax upon ax, this divided by limit bx tends to 0 sin bx upon bx। अब यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों लिमिट को हम 1 कह सकते हैं क्योंकि एज पर थ्योरम लिमिट y tends to 0 sin y upon y is equal to 1, so this is equal to a by b multiplied by 1 upon 1, फाइनली ये सिंप्लीफाई हो क्या जाता है a by b, so ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 15, लिमिट x tends to pi sin pi minus x upon pi minus x, so यहाँ पर pi is constant, so ये लिमिट होगी this will be equal to limit x tends to pi और ये 1 upon pi को हम एज ए कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, सो 1 upon pi लिमिट x tends to pi sin pi minus x upon pi minus x। तो यहाँ पर देखिएगा sin के साथ pi minus x यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है कि x tends to pi, अगर हम दोनों साइड में माइनस पाई करते हैं तो x minus pi tends to pi minus pi means 0, so x minus pi tends to 0
और यहाँ हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस पाई माइनस एक्स टेंड्स टू जीरो, दिस मीन्स पाई माइनस एक्स टेंड्स टू जीरो। तो इस लिमिट को हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई लिमिट पाई माइनस एक्स टेंड्स टू जीरो साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर हम पाई माइनस एक्स को y ले लेते हैं, सो लिमिट y टेंड्स टू जीरो साइन y अपॉन y, और ये एज पर थ्योरम 1 होता है, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन पाई इंटू 1। सो इस लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 1, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 16, इसमें फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू जीरो cos x अपॉन पाई माइनस x। तो यहाँ पर हम x को 0 रख लेते हैं, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो, नाउ दिस इज इक्वल टू cos 0 upon pi minus 0, and we know that cos 0 is 1, so this is 1 upon pi। ये आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 17 में पूछा गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x minus 1 upon cos x minus 1। अब यहाँ पर देखिएगा cos 2x minus 1, cos 2x का हम फॉर्मूला रखेंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए, and we know that it is 1 minus 2 sin square x, so this limit will be equal to limit x tends to 0 1 minus 2 sin square x minus 1 अपॉन cos x, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे कि 1 कैंसिल हो जाए, और cos x का फॉर्मूला रखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अब देखिएगा 1 से 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो रहा है, और दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2 sin स्क्वायर x अपॉन माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। अब यहाँ पर माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से ये लिमिट आ जाती है, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x बाई 2। यहाँ पर हम साइन x की वैल्यू रखेंगे, साइन x इज इक्वल टू 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। सो ये लिमिट आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x को रखेंगे 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर x के लिए, सो दिस अपॉन साइन स्क्वायर x बाई 2, एंड दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x tends to 0, 2 का स्क्वायर is 4 and sin x by 2 whole square is sin square x by 2 into this will be cos square x by 2, this upon sin square x by 2। अब sin square x by 2 से sin square x by 2 कैंसिल हो गया, now this is equal to limit x tends to 0, 4 is constant, so 4 into limit x tends to 0 cos square x by 2। अब यहाँ पर हम x को 0 रखेंगे, so it is equal to 4 into cos square 0 by 2, and we know that cos 0 by 2 is 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, so this is equal to 4 into 1 square, so finally इसका आंसर 4 होगा। क्वेश्चन 18, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax plus x cos x upon b sin x। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में देख पा रहे हैं कि sin x है, अगर यहाँ पर x 0 रखेंगे तो ये 0 by 0 आता है, तो 0 by 0 इज अनडिफाइंड, और यहाँ पर न्यूमरेटर में sin x, अगर यहाँ पर sin x upon x लिमिट x टेंड्स टू 0 आ जाता है, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हम यहाँ पर न्यूमरेटर में x कॉमन ले लेते हैं पहले, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x कॉमन लिया हमने, सो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस cos x डिवाइडेड बाई b sin x, b इज कांस्टेंट, तो यहाँ 1 अपॉन b हम बाहर लेंगे, सो दिस 1 अपॉन b इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस cos x डिवाइडेड बाई sin x। अब यहाँ पर देखिएगा x इंटू a प्लस cos x, यानी और नीचे sin x को हम रेशनलाइज करेंगे x से, तो इसको हमने रेशनलाइज कर लिया। अब ये x इस x से कैंसिल होगा, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन b लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस cos x, और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 by b लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हम डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 0 रख लेते हैं, सो दिस इज a प्लस cos 0 डिवाइडेड बाई, और ये एज पर थ्योरम 1 हो जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x, so finally ये आ जाता है cos 0 is 1, so this is equal to a plus 1 upon b। देखिएगा ब्रैकेट में a plus cos 0 is 1, so a plus 1 हो जाएगा, a plus 1 multiplied by this one is a plus 1 divided by b into 1 is b, so finally आंसर यहाँ पर a plus 1 upon b होगा इस लिमिट का। क्वेश्चन 19 करेंगे, लिमिट x tends to 0 x sec x, and we know that sec x is 1 upon cos x, so इसको हम लिखेंगे लिमिट x tends to 0 x upon cos x। अब यहाँ पर x को हम 0 रख लेते हैं, so this is equal to 0 upon cos 0, and we know that cos 0 is 1, so this is 0 upon 1, so it is equal to 0। इस लिमिट की वैल्यू 0 होगी, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 28 में दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax plus bx upon ax plus sin bx। यहाँ पर देखिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम देख पा रहे हैं sin ax और डिनोमिनेटर में sin bx है, तो ax और bx न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेते हैं, so this is equal to limit
x टेंड्स टू 0, यहाँ हमने ax कॉमन लिया तो इट विल बी sin ax अपॉन ax प्लस bx अपॉन ax, दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में bx कॉमन लिया, दिस विल बी इक्वल टू ax अपॉन bx प्लस sin bx अपॉन bx। अब यहाँ x से x कैंसिल होगा तो a by b एज ए कांस्टेंट हम इसको बाहर रखेंगे, सो दिस इज a by b इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन ax प्लस और x से x कैंसिल होकर ये b by a हो जाएगा, दिस अपॉन ax अपॉन bx इज a अपॉन b प्लस sin bx अपॉन bx। नाउ दिस इज इक्वल टू a by b। अब देखिएगा sin ax अपॉन ax, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर x टेंड्स टू 0 है दोनों साइड में a मल्टीप्लाई करने से आप कह सकते हैं ax टेंड्स टू 0 होगा, सो नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट ax टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन ax प्लस b by a, और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे a by b प्लस लिमिट, यहाँ पर देखिएगा अगर x टेंड्स टू 0 है दोनों साइड में b मल्टीप्लाई करेंगे तो bx टेंड्स टू 0 हो जाएगा, सो दिस इज लिमिट bx टेंड्स टू 0 sin bx अपॉन bx। अब एज पर थ्योरम लिमिट ax टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन ax 1 होगा और लिमिट bx टेंड्स टू 0 sin bx अपॉन bx 1 होगा, so this will be equal to a by b multiplied by 1 plus b by a upon a by b plus 1, so this is equal to a by b, LCM ले लेते हैं, a is LCM, so it is a plus b, this upon LCM ले लिया, b is LCM, so this is again a plus b, so finally this is equal to a by b multiplied by a plus b into b upon a into a plus b। अब a plus b से a plus b कैंसिल हो जाएगा, b से b and a से a and this will be equal to 1, so इसका आंसर 1 होगा। क्वेश्चन 21, लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x minus cot x, तो यहाँ पर अगर हम x 0 रखेंगे तो ये अनडिफाइंड यहाँ पर आ रहा है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इट इज अनडिफाइंड, सो देखिएगा हम cosec x को यहाँ पर 1 अपॉन sin x रखेंगे, cot x को cos x अपॉन sin x रखेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन sin x माइनस cos x अपॉन sin x, सो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x LCM ले लेते हैं, सो इट इज 1 माइनस cos x। अब यहाँ पर हम x को 0 रखेंगे, अब यहाँ पर 0 by 0 आएगा, सो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, या इसको हम 1 प्लस cos x से यहाँ पर इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x into 1 plus cos x upon sin x into 1 plus cos x, so this is equal to limit x tends to 0, now 1 minus cos x 1 plus cos x is 1 square minus cos x whole square, so it is 1 minus cos square x upon sin x into 1 plus cos x। We know that 1 minus cos square x is sin square x, so this is equal to limit x tends to 0 sin square x upon sin x 1 plus cos x। अब यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में sin x कैंसिल होगा, तो न्यूमरेटर में फाइनली बचेगा sin x अपॉन 1 plus cos x। अब हम x को 0 रखेंगे, so this will be equal to sin 0 upon 1 plus cos 0, now this is equal to 1 upon 1 plus 1, so this is 0 upon 1 plus 1, it is 0.2, so 0.2 is equal to 0, so ये इस लिमिट की वैल्यू होगी, आंसर होगा। क्वेश्चन 22, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाई 2, अगर हम यहाँ पर x को पाई बाई 2 रखते हैं, so tan 2 into पाई बाई 2 is tan पाई अपॉन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, it is 0 upon 0, so 0 upon 0 is undefined, so यहाँ पर देखिएगा हम x को यहाँ पर रखेंगे पाई बाई 2 प्लस h, so let x is equal to पाई बाई 2 प्लस h, और यहाँ देखिएगा if x टेंड्स टू पाई बाई 2, यहाँ पर हम x को पाई बाई 2 रखेंगे तो h टेंड्स टू 0 आ जाता है, so then h टेंड्स टू 0, so इस लिमिट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 2 h को हमने रखा है यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस h, दिस डिवाइडेड बाई x को पाई बाई 2 प्लस h रखा, so पाई बाई 2 प्लस h माइनस पाई बाई 2, so डिनोमिनेटर में पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो गया, now it is equal to limit h टेंड्स टू 0, अब tan 2 को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, 2 into पाई बाई 2 is pi, so it is tan pi plus 2 into h is 2h, tan pi plus 2h divided by h, now it is equal to tan pi plus 2h, tan 180 plus 2h, it will be equal to tan 180 plus theta, we know that it is equal to tan theta, so it is equal to tan 2h divided by h। अब यहाँ पर देखिएगा tan के साथ 2h है,
तो यहाँ पर हम पहले इसको 2 से इनिशियलाइज करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 2h अपॉन h 2 से यहाँ इनिशियलाइज कर लिया 2/2, ये 2h के साथ हम रखेंगे। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 2h अपॉन 2h, ये 2h के साथ रख लिया, बाकी ये 2 एज ए कांस्टेंट हम इसको बाहर रखेंगे। So this is equal to 2 into limit h tends to 0 tan 2h upon 2h. अब if h tends to 0, 2 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, हम कह सकते हैं 2h tends to 0. So this is equal to 2 into limit 2h tends to 0 tan 2h upon 2h. Now, as per theorem, we know that limit x tends to 0 tan x upon x is equal to 1. तो इस थ्योरम को यहाँ अप्लाई करेंगे, x की जगह यहाँ पर 2h है, so this will be equal to 2 into 1. So this is 2. ये इसका लिमिट का आंसर होगा। क्वेश्चन 23, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx वेयर fx इज 2x plus 3 3x plus 1 x less than equal to 0 x greater than 0। तो यहाँ पर देखिएगा हमने ये दो लिमिट फाइंड करनी है, जिसमें एक लिमिट में x टेंड्स टू 0 fx है, दूसरी लिमिट में x टेंड्स टू 1 fx है। अब यहाँ पर हम इस फंक्शन को देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन दो पार्ट में यहाँ पर डिफाइन किया गया है। जब x की वैल्यू 0 और 0 से कम है तो fx 2x plus 3 है, और जब x की वैल्यू x greater than 0 है, फंक्शन की वैल्यू fx की वैल्यू 3 ब्रैकेट x plus 1 है। तो यहाँ पर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 fx पहले फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर हम 0 माइनस और 0 प्लस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर पहले फाइंड करेंगे। हम देखेंगे कि 0 माइनस x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए फंक्शन क्या है और x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए फंक्शन क्या है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं 23rd के लिए। सो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अब यहाँ पर 0 माइनस के लिए, क्योंकि फंक्शन fx 2x plus 3 है, तो हम fx को 2x plus 3 रखेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर fx को हम 2x plus 3 रखेंगे, क्योंकि 0 माइनस के लिए यानी लेस देन 0 के लिए फंक्शन 2x plus 3 है। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 रख लेंगे। सो दिस इज 2 into 0 plus 3। इस तरह से ये आ जाता है 3। अब हम 0 के लिए राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। सो इट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। यहाँ पर हम देखेंगे 0 प्लस यानी ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन fx इज 3 ब्रैकेट x प्लस 1। तो हम इस लिमिट को लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx को यहाँ पर 3x प्लस 1 रख लेंगे। अब हम x को 0 रख लेंगे। सो 3 0 प्लस 1 और ये सॉल्व करके आ जाता है 3। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। So we can say hence limit x tends to 0 fx और इसकी वैल्यू होगी 3। ये इसका आंसर होगा। अब हम सेकंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो सेकंड लिमिट यानी x इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। सो फॉर x इज 1 और इससे पहले हमने x इक्वल टू 0 के लिए फाइंड किया था। नाउ फॉर x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट इट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f of x और 1 माइनस के लिए यहाँ पर यानी बिफोर 1 लेस देन 1 के लिए फंक्शन यहाँ पर डिफाइन होगा 3x प्लस 1 के लिए, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन 3x प्लस 1 है, तो x लेस देन 1 के लिए फंक्शन 3x प्लस 1 होगा। ये हम यहाँ पर रख लेते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 और fx की वैल्यू 3x प्लस 1 हम यहाँ पर रखेंगे। अब हम x को 1 रख लेते हैं। सो इट इज 3 1 प्लस 1। सो ये आ जाता है 3 into 2 is 6। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट। अब यहाँ पर हम देखेंगे 1 प्लस यानी ग्रेटर देन 1 के लिए, तो ग्रेटर देन 1 के लिए भी फंक्शन 3x प्लस 1 से डिफाइन होगा, क्योंकि यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन x 3x प्लस 1 है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 fx को यहाँ हम 3x प्लस 1 रखेंगे। अब हम x टू 1 रख लेते हैं 3 1 प्लस 1। सो ये आ जाता है 6। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इट इज इक्वल टू 6। सो वी कैन से हेंस लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इट इज इक्वल टू 6। ये आंसर होगा। क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 में फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx वेयर fx इज गिवन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 फॉर x लेस देन इक्वल टू 1 एंड इट इज माइनस x स्क्वायर माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर फंक्शन दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। x की वैल्यू 1 या उससे कम के लिए x स्क्वायर माइनस 1 है और x की वैल्यू 1 या उससे अधिक के लिए नहीं, x की वैल्यू 1 या x की वैल्यू 1 से अधिक के लिए माइनस x स्क्वायर 1 से फंक्शन को डिफाइन किया गया है।
अब हम यहाँ पर x equal to 1 के लिए for x equal to 1 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x। अब यहाँ पर हम 1 माइनस लेस देन 1 के लिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इट इज द फंक्शन इज x स्क्वायर माइनस 1, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे फंक्शन की जगह पर। अब हम x इक्वल टू 1 रख लेते हैं, सो दिस इज 1 स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे x इक्वल टू 1 के लिए, सो इट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x और ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन यहाँ पर दिया गया है इट इज माइनस x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर हम fx की जगह माइनस x स्क्वायर माइनस 1 रखेंगे और ये लिमिट आ जाती है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1। So now this is equal to x को 1 रखेंगे तो माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 एंड इट इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x is equal to 1, so we can say hence limit x tends to 1 f of x does not exist। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 25 इवैल्यूएट लिमिट x tends to 0 fx where fx is mod x upon x, x not equal to 0, 0 x equal to 0। तो यहाँ पर हमने लिमिट फाइंड करनी है लिमिट x tends to 0 fx और यहाँ पर देखिएगा फंक्शन को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। जब x equal to 0 है तो फंक्शन हमारा 0 है और x not equal to 0 के लिए फंक्शन mod x upon x से डिफाइन किया गया है। तो इस लिमिट को फाइंड करने के लिए हम x is equal to 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले फाइंड कर लेते हैं। So for x equal to 0, left hand limit will be equal to limit x tends to 0 minus fx। अब हम यहाँ पर देखेंगे 0 माइनस यानी 0 से पहले के लिए फंक्शन क्या है। So x is not equal to 0, इस कैटेगरी में यहाँ पर फंक्शन हम लेंगे। So it is equal to mod x upon x, so it will be equal to limit x tends to 0 minus fx, यहाँ पर हम लेंगे mod x upon x। अब यहाँ पर देखिएगा क्योंकि मोड ऑफ x इज इक्वल टू 0 माइनस यानी लेस देन 0 के लिए वी नो दैट x की नेगेटिव वैल्यू के लिए मोड ऑफ x इज माइनस x। तो यहाँ पर हम मोड ऑफ x को x इक्वल टू 0 माइनस के लिए माइनस x लिखेंगे। सो इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड दिस मोड ऑफ x इज माइनस x अपॉन x। यहाँ पर हमने माइनस x लिया है 0 माइनस यानी x लेस देन 0 के लिए नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर x की होगी तो इट इज minus x, function will be minus x upon x, so minus x upon x will be minus 1, so it is limit x tends to 0 minus 1। so इस तरह से इस लिमिट की वैल्यू आ जाती है minus 1, so left hand limit is equal to minus 1। अब हम right hand limit फाइंड करेंगे। right hand limit x equal to 0 के लिए होगा limit x tends to 0 plus fx। अब यहाँ पर 0 प्लस यानी 0 प्लस भी x is not equal to 0 की कैटेगरी में आएगा, so it will be equal to limit x tends to 0 plus and this f of x will be equal to mod x upon x। अब यहाँ पर x 0 प्लस है यानी x की वैल्यू पॉजिटिव है और पॉजिटिव के लिए mod of x we know that it is positive x, so it is equal to limit x tends to 0 mod x upon x लिखेंगे, this divided by x, x से x कैंसिल हो जाता है। now it is equal to limit x tends to 0 1 और यहाँ पर इस लिमिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज माइनस 1 एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1, so left hand limit is not equal to right hand limit, so we can say hence limit x tends to 1 fx does not exist। अब हम क्वेश्चन 26 करेंगे। क्वेश्चन 26 में दिया गया है फाइंड लिमिट x tends to 0 fx where fx is x upon mod x when x is not equal to 0 and it is 0 when x equal to 0। तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 25 की तरह ही है। यहाँ पर fx को x upon mod x दिया गया है, तो हम सिमिलर तरीके से करेंगे। x equal to 0 के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। सो फॉर x equal to 0 पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, इट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx और यहाँ पर हम 0 माइनस यानी 0 माइनस के लिए fx विल बी x upon mod x, so it is x tends to 0 minus x upon mod x। now x 0 minus means x की नेगेटिव वैल्यू के लिए mod of x is minus x, so it is equal to limit x tends to 0 x upon minus x। x से x कैंसिल हो जाएगा, it is minus 1, so ये लिमिट minus 1 आ जाती है। इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, it will be limit x tends to 0 plus fx and it will be equal to limit x tends to 0 plus के लिए fx will be x upon mod x and we know that for 0 plus means positive value के लिए mod x is positive x, so this limit is equal to limit x tends to 0 x upon positive x, so x upon x is 1
सो ये लिमिट आ जाती है, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बिकॉज -1 इज नॉट इक्वल टू 1। सो वी कैन से हेंस लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर 25th में देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 हमने लिख दिया, ये x टेंड्स टू 0 क्योंकि x इक्वल टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो क्वेश्चन नंबर 25 में लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। और क्वेश्चन 26 का भी आंसर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्वेश्चन 27 फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 5 fx वेयर fx इज इक्वल टू mod x minus 5। तो यहाँ पर फंक्शन fx दिया गया है mod x minus 5 और हमने लिमिट फाइंड करनी है लिमिट x टेंड्स टू 5 fx। तो यहाँ पर हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर फाइंड करेंगे x इज इक्वल टू 5 के लिए। सो फॉर x इज इक्वल टू 5 लेफ्ट हैंड लिमिट इट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx। अब यहाँ पर 5 माइनस यानी लेस देन 5 के लिए हम फंक्शन fx देखेंगे क्या है। तो 5 क्योंकि 5 माइनस के लिए x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो यहाँ पर मोड ऑफ x को हम x कंसीडर करेंगे क्योंकि x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए मोड ऑफ x इज x। सो इट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 5 और फंक्शन fx हो जाएगा x माइनस 5 क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव है। सो इट इज इक्वल टू 5 माइनस 5 सो इट इज 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx। अब 5 प्लस का मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है और x की वैल्यू पॉजिटिव के लिए फंक्शन यहाँ पर मोड ऑफ x यहाँ पर x लेंगे तो फंक्शन x माइनस 5 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 x माइनस 5 सो इट इज 5 माइनस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इट इज इक्वल टू 0 हेंस लिमिट x टेंड्स टू 5 fx इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 28 सपोज fx इज इक्वल टू a plus bx when x less than 1, it is 4 when x is 1, it is b minus ax when x is greater than 1। तो फंक्शन को 3 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया गया है and if limit x tends to 1 fx is f of 1, what are the possible values of a and b। तो यहाँ पर दिया गया है limit x tends to 1 fx is equal to f of 1। अब ये लिमिट x tends to 1 f of x इसका मतलब क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मींस लिमिट x tends to 1 minus fx it will be equal to limit x tends to 1 plus f of x and it is equal to f of 1 and this is given। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो देखिएगा अब हम लिमिट x tends to minus 1 fx ये फाइंड करेंगे। सो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x tends to 1। अब यहाँ पर 1 माइनस यानी 1 से कम वैल्यू के लिए फंक्शन fx क्या है ये हम टेबल से देखेंगे। तो x लेस देन 1 के लिए फंक्शन a प्लस bx है तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 fx की जगह a प्लस bx लिखेंगे एंड इट इज इक्वल टू अब हम लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx फाइंड करेंगे। सो नाउ 1 प्लस के लिए fx क्या है ये हम टेबल से देखेंगे यानी ग्रेटर देन 1 के लिए टेबल से हम देख पा रहे हैं इट इज b माइनस ax फंक्शन इज b माइनस ax। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 और fx को यहाँ पर हम b माइनस ax लिखेंगे एंड इट इज इक्वल टू f of 1। अब यहाँ पर f of 1 का मतलब क्या है x की वैल्यू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है और ये हम टेबल पर देख पा रहे हैं इट इज 4। सो दिस इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हम इन लिमिट्स को सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू x को 1 रखेंगे a प्लस b इंटू 1 इज इक्वल टू b माइनस a इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 4। दिस मीन्स a प्लस b इज इक्वल टू b माइनस a इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर पहले हम a प्लस b इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं और माइनस a प्लस b इसको हम लिख सकते हैं b माइनस a इज इक्वल टू 4 मींस माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो आ जाता है 2b इज इक्वल टू 8। इससे b की वैल्यू आ जाती है b इज इक्वल टू 8/2 b इज इक्वल टू 4। b की वैल्यू 4 आ गई। अब हम b की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रखेंगे। सो नाउ a प्लस b इज इक्वल टू 4। सो a प्लस 4 इज इक्वल टू 4 इससे हमें a की वैल्यू 0 मिल जाती है। So यहाँ पर पूछा गया है what are the possible values of a and b। So a is equal to 0 and b is equal to 4। These are the possible values of a and b। ये इसका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन 29 करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है let a1 a2 and so on an be the fixed real numbers, define a function and define a function fx is equal to x minus a1 into x minus a2
and so on up to x minus an. What is the limit x tends to a1 fx for some a is not equal to a1 a2 and so on an, then compute limit x tends to a fx. तो पहले हम फर्स्ट लिमिट को कंप्यूट करेंगे. पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं. फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू x माइनस a1 x माइनस a2 एंड सो ऑन अप टू x माइनस an. इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं. अब क्योंकि पूछा गया है व्हाट इज द लिमिट x टेंड्स टू a1 fx, तो हम इक्वेशन 1 में देखिएगा fx दिया हुआ है x माइनस a1 x माइनस a2 अप टू x माइनस an. तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 से fx की वैल्यू रख लेंगे. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a1 x माइनस a1 x माइनस a2 एंड सो ऑन अप टू x माइनस an. अब यहाँ पर हम x इक्वल टू a1 रखेंगे. सो इट इज इक्वल टू a1 माइनस a1 माइनस a2 एंड सो ऑन a1 माइनस an. सो यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाती है और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हम रिमेनिंग पार्ट से तो ये 0 हो जाएगा. सो लिमिट x टेंड्स टू a1 fx इज इक्वल टू 0. ये पहला आंसर होगा, पहली लिमिट का आंसर होगा. दूसरे पार्ट में पूछा गया है कंप्यूट लिमिट x टेंड्स टू a fx. सो नाउ लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू fx की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर पहले. लिमिट x टेंड्स टू a fx इज x माइनस a1 x माइनस a2 एंड सो ऑन x माइनस an. अब यहाँ पर हम x को a रखेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू a माइनस a1 देन a माइनस a2 एंड सो ऑन a माइनस an. सो ये इसका आंसर होगा. क्वेश्चन 30. इफ fx इज इक्वल टू mod x plus 1 for x less than 0, it is 0 for x equal to 0 and it is mod x minus 1 for x greater than 0. For what values of a does limit x tends to a fx exist? तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं फंक्शन को 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है. x equal to 0 के लिए 0 है, x less than 0 के लिए mod x plus 1, x greater than 0 के लिए mod x minus 1. तो हम इन 3 कैटेगरीज के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. तो पहले हम a की वैल्यू 0 के लिए यहाँ पर हम लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा ये हम यहाँ पर देखेंगे. इसके बाद हम a लेस देन 0 यानी x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए यहाँ पर हम देखेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी. देन केस 3 में हम x इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यूज यानी a पॉजिटिव वैल्यूज के लिए a ग्रेटर देन 0 के लिए लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा ये हम देखेंगे. तो यहाँ पर 3 केस हम ले लेते हैं क्योंकि पूछा गया है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a डज लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट. सो केस 1 में हम क्वेश्चन 30 के लिए केस 1 पहले हम कंसीडर कर लेते हैं. केस 1 में व्हेन a इज इक्वल टू 0. सो व्हेन a इज इक्वल टू 0 पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे. सो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इसको फाइंड करेंगे. सो ये देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस यानी 0 माइनस के लिए fx क्या होगा ये हम देखेंगे. सो 0 माइनस लेस देन 0 के लिए फंक्शन इज mod x plus 1. सो इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एंड fx को हम mod x plus 1 लिखेंगे. अब यहाँ पर 0 माइनस का मतलब नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x और नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए mod x नेगेटिव x होता है. सो इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x plus 1. अब हम x को 0 रखेंगे ये आ जाता है माइनस 0 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1. अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx और 0 प्लस x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए fx यहाँ पर दिया गया है mod x minus 1. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और fx को यहाँ mod x minus 1 लिखेंगे. सो इट इज इक्वल टू अब यहाँ पर mod x को x की पॉजिटिव वैल्यूज को के लिए हम x लिखेंगे. सो इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 x minus 1. x की वैल्यू 0 रख देते हैं. सो इट इज इक्वल टू 0 माइनस 1 और ये आ जाता है माइनस 1. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि a इक्वल टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. सो हियर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx is not equal to limit x tends to 0 plus fx. So we can say hence limit x tends to 0 fx does not exist. अब हम केस 2 कंसीडर करेंगे. केस 2 में when a is less than 0 a की वैल्यू नेगेटिव है
तो यहाँ पर हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी a लेस देन 0 के लिए लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। अब यहाँ पर क्योंकि a नेगेटिव है तो x की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होगी और नेगेटिव वैल्यूज के लिए फंक्शन यहाँ पर दिया गया है मोड x प्लस 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एंड fx विल बी मोड x प्लस 1। अब नेगेटिव वैल्यूज के लिए मोड x हो जाता है माइनस x, सो इट विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस x प्लस 1 और यहाँ पर हम x को a रखेंगे, इट इज इक्वल टू माइनस a प्लस 1। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। अब यहाँ पर देखिएगा x की a प्लस और यहाँ पर a क्या है नेगेटिव है और a प्लस भी नेगेटिव होगा, तो x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए फंक्शन x प्लस 1 से डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर हम fx को मोड x प्लस 1 लिखेंगे, सो इट विल बी लिमिट x टेंड्स टू a प्लस मोड x प्लस 1 और यहाँ पर क्योंकि x नेगेटिव है और मोड ऑफ x इसको माइनस x हम लिखेंगे, सो इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस x प्लस 1 और एक x को हम a रखेंगे तो ये आ जाता है माइनस a प्लस 1। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हियर लिमिट x टेंड्स टू a minus fx is equal to limit x tends to a plus fx and this is equal to minus a plus 1 when a is less than 0. So hence limit of fx exists at x is equal to a where a less than 0. अब हम केस 3 कंसीडर करेंगे। केस 3 में when a is greater than 0, a is greater than 0 के लिए पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, सो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। अब यहाँ पर क्योंकि a पॉजिटिव है तो यहाँ पर x टेंड्स टू a माइनस यानी x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए यहाँ पर फंक्शन दिया गया है इट इज मोड x माइनस 1, तो fx को मोड x माइनस 1 रखेंगे, सो इट इज लिमिट x टेंड्स टू a माइनस मोड x माइनस 1। अब हम यहाँ पर क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए मोड x इज इक्वल टू x, सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस 1। x को a रखेंगे तो ये आ जाता है a माइनस 1, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। अब यहाँ पर a क्योंकि पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव के लिए fx यहाँ पर डिफाइन किया गया है इट इज मोड x माइनस 1, सो इट विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस मोड x माइनस 1 और मोड x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए इट इज x, सो इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस 1, x को a रखेंगे तो ये आ जाता है a माइनस 1। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हियर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। सो a की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए left hand limit is equal to right hand limit, so we can say hence limit of fx exists at x equal to a where a greater than 0. So यहाँ पर we can conclude that limit x tends to a fx exists for all values of a except a is not equal to 0. क्वेश्चन 30 का फाइनल आंसर होगा लिमिट x टेंड्स टू a fx exists for all a except a not equal to 0, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 31 if the function fx satisfied limit x tends to 1 fx minus 2 upon x square minus 1 is equal to pi, evaluate limit x tends to 1 fx। तो यहाँ पर दिया गया है लिमिट x tends to 1 f of x minus 2 upon x square minus 1 is equal to pi। अब हम इस लिमिट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ अप्लाई करेंगे, तो इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 fx minus 2 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर minus 1 एंड इट इज इक्वल टू पाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 fx minus 2 इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाई लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर minus 1। अब हम यहाँ पर देखिएगा राइट हैंड साइड में x इक्वल टू 1 रखेंगे x स्क्वायर माइनस 1 के लिए, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x minus 2 it is equal to pi multiplied by 1 square minus 1 and 1 square minus 1 is 1 minus 1, it is 0, so it is equal to pi multiplied by 0 means it is equal to 0. Now limit
x tends to 1 fx, it will be equal to 0 plus 2. So we can say limit x tends to 1 fx is equal to 2. ये इसका आंसर होगा. Question 32. If fx is equal to mx square plus n, x less than 0, fx is equal to nx plus n, x is between 0 and 1 and equal to 0 and 1, and it is nx cube plus m for x greater than 1. तो fx को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. For what integers m and n does both limit x tends to 0 fx and limit x tends to 1 fx exist. तो यहाँ पर देखिएगा दोनों लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी होगा दोनों लिमिट के लिए राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट. तो ये कंडीशन हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो वी नो दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a. सो वी कैन से लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट. सो पहले हम लिमिट x टेंड्स टू 0 fx के लिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे. सो फॉर x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx. अब हम देखेंगे कि लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है और ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या है. तो यहाँ पर हम fx की वैल्यू रखेंगे. सो इट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 माइनस के लिए fx रखेंगे हम mx स्क्वायर प्लस n, इट इज इक्वल टू, अब x टेंड्स टू 0 प्लस ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन यहाँ पर है nx प्लस n, इट इज nx प्लस m, और यहाँ हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0. अब x इक्वल टू 0 रखेंगे. सो ये आ जाता है m इंटू 0 स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू n इंटू 0 प्लस m मीन्स n इज इक्वल टू m. तो n इज इक्वल टू m के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी. सो वी कैन से हेंस लिमिट x टेंड्स टू 0 fx exists if m is equal to n. अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में पूछा गया है फॉर व्हाट इंटीजर m एंड n डज लिमिट x टेंड्स टू 1 fx exist. तो at x is equal to 1, left hand limit should be equal to right hand limit, means limit x tends to 1 minus fx, it should be equal to limit x tends to 1 plus fx. अब यहाँ पर 1 माइनस लेस देन 1 के लिए फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या होगा. तो इस लिमिट को हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 और 1 माइनस के लिए फंक्शन होगा nx प्लस m. दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 और 1 प्लस के फंक्शन होगा nx क्यूब प्लस m. सो दिस इज nx क्यूब प्लस m. अब यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 1 रख लेंगे. सो इट इज n इंटू 1 प्लस m इज इक्वल टू n इंटू 1 क्यूब प्लस m. सो ये आ जाता है सॉल्व करके n प्लस m is equal to n plus m. यहाँ पर n plus m is equal to n plus m. तो we can say hence limit x tends to 1 fx exists for any integral value of m and n. क्योंकि यहाँ पर n plus m यानी m plus n is equal to m plus n ये यहाँ पर आ रहा है. तो और m और n इंटीग्रल वैल्यू यानी किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये लिमिट x tends to 1 fx एग्जिस्ट करेगी. ये इसका आंसर होगा. Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.